वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वन शोल्डर बलून बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं। जहाँ प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1/2 मीटर और नेट फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर और बेस फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 9 इंचेस और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए और हमें इससे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है और इससे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें वन शोल्डर फ्रॉक बनानी है तो नेक लाइन को हमें एक्सटेंड करते जाना है इस तरह से आर्म होल तक और इस तरह का शेप हमें ड्रॉ करना है और हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने वन शोल्डर कट कर लिया है और दोनों पार्ट्स को हम ओपन करेंगे। अब एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे वन शोल्डर में हम सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने वन शोल्डर अटैच कर लिया है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है, इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से और हमें मार्किंग करनी है सेंटर पे और सेंटर से हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और हमें इससे कट कर लेना है। जहाँ पे हमें चेन अटैच करनी है इसलिए इस तरह की चेन हमने ली हुई है जिससे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने चेन अटैच कर ली है बैक पार्ट पे और यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक से इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिससे हम होल पे उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से नेक पार्ट पे भी हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से मोड़ेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे, और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से नेक पार्ट में भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने पाइपिंग बनाते हुए स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाई हुई है जिसे हम यहाँ पे ये जो हमारा ऑफ शोल्डर है यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इसकी लेंथ हमने ली है 10 इंचेस और यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है तो नीचे की तरफ हमें सिरे लगा के इसे अटैच कर लेना है। अंदर की तरफ रखते हुए हमें सिरे लगानी है और स्ट्रिंग्स को अटैच करना है। ये देखिए हमने स्ट्रिंग्स अटैच कर ली है
4 इंचेस जितना रखते हुए हमें स्ट्रिंग्स को अटैच करना है इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो टॉप पार्ट को हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और दोनों पार्ट को हमें अच्छे से मिलाना है, फ्रंट और बैक को। और यहाँ पे हमने इस तरह के 2 बेल्ट बनाए हुए हैं जिससे यहाँ पे हमें अंदर की तरफ रखना है दोनों साइड पे, और दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे हमें सिरे लगानी है। ये देखिए हमने 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के टॉप पार्ट को राइट साइड पे टर्न किया है। और यहाँ पे बॉटम बनाने के लिए हमने नेट फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 57 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 17 इंचेस। और यहाँ पे बेस फैब्रिक से भी हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं इस तरह से। जिसकी लेंथ हमने बॉटम पार्ट से कम रखी है 14 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 40 इंचेस। और यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें इस तरह से अरेंज करने हैं। और ये हमारा बेस फैब्रिक है, इसको हमें एक को राइट रखते हुए दूसरा उल्टा रखना है और अच्छे से मिलाना है दोनों को। और यहाँ पे दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पे दोनों नेट फैब्रिक पे भी हमें दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस पे। और हमें इसे राइट साइड पर टर्न करना है। तो देखिए हमने बेस फैब्रिक को राइट साइड पर टर्न कर लिया है और इसी तरह से नेट फैब्रिक को भी हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। ये हमारा बॉटम का पार्ट है। अब यहाँ पे हमें अपर बॉर्डर पे बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है पूरे राउंड में, फ्रंट और बैक दोनों में। और यहाँ पे नेट फैब्रिक में भी हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है पूरे राउंड में, फ्रंट और बैक दोनों में। और नीचे की तरफ भी हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है पूरे राउंड में, नेट फैब्रिक में भी दोनों पार्ट्स पे। और यहाँ पे अब एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से हम खींचते जाएंगे और इस तरह से हमें गैदरिंग करनी है पूरे राउंड में। और इस तरह से नेट फैब्रिक में भी हमें गैदरिंग करनी है। ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है दोनों पार्ट में इस तरह से। और यहाँ पे बेस फैब्रिक को हमें नीचे रखना है अंदर की तरफ और नेट फैब्रिक को हम ऊपर रखेंगे और दोनों अपर बॉर्डर को हमें मिलाना है अच्छे से। और यहाँ पे दोनों पार्ट की जो जॉइनिंग है वहाँ पे हमें नेट फैब्रिक और बेस फैब्रिक को अच्छे से मिलाना है। फ्रंट और बैक का जो जॉइनिंग है वहाँ पे हमें दोनों को मिलाना है और हमें यहाँ पे पिन कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे भी हमें फ्रंट और बैक की जो जॉइनिंग है वहाँ पे बेस और नेट फैब्रिक को हमें मिलाना है और हमें पिन कर लेना है। और इस तरह से राइट साइड में भी हम फ्रंट और बैक का जो जॉइनिंग है वहाँ पे हमें पिन कर लेना है अच्छे से इस तरह से। और यहाँ पे हमें टॉप को अटैच करना है बॉटम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेस फैब्रिक और नेट फैब्रिक को पूरे राउंड में सिरे लगा के अटैच करना है दोनों बॉर्डर को
ये देखिए हमने नेट और बेस फैब्रिक को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को बॉटम के साथ अटैच करना है। तो बॉटम के ऊपर टॉप को हमें उल्टा रखना है, चेन को हमें ओपन करना है इस तरह से, और बॉटम के ऊपर हमें टॉप को उल्टा रखना है और हमें पिन कर लेना है इस तरह से, और पूरे राउंड को हमें मिलाते जाना है टॉप और बॉटम को, और हमें पिन करते जाना है इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें टॉप को बॉटम के ऊपर उल्टा रखना है और हमें पिन कर लेना है अच्छे से, और पूरे राउंड में सिरा लगा के टॉप और बॉटम अटैच करने हैं। ये देखिए हमने सिरा लगा दी है पूरा राउंड में। अब हमें इस राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और चेन को भी हमें क्लोज कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें ये जो हमारा बेस फैब्रिक है इससे हमें नेट फैब्रिक के ऊपर मोड़ना है इस तरह से। ऊपर से हमें मोड़ते हुए फोल्ड करना है और हमें पूरे राउंड में इस तरह से सिरे लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने बेस और नेट फैब्रिक को अटैच कर लिया है इसके ऊपर फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से ये हमारा बलून रेडी हो गया है। और यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए हमने इस तरह का फ्लावर लिया हुआ है जिससे यहाँ पे ऑफ शोल्डर पे हम इसे अटैच करेंगे और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा वन शोल्डर बलून बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।